बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आयशा रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम आज घर के मसालों से मैक्रोनी बनाते हैं। इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और कैसे बनती है ये मैक्रोनी, आज हम घर के मसालों से मैक्रोनी बनाते हैं। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे आसान से आसान तरीके से घर पे मैक्रोनी। ठीक है, ये 1 पाव मैक्रोनी है और 1 पाव ये कीमा है। मैक्रोनी का कीमा क्या, ये पीस है एक कीमे की तरह कटा हुआ मोटा मोटा। ठीक है, फिर इसके बाद जो है 4 अदद हमने प्याज ले लेना है। प्याज बिल्कुल छोटा छोटा हो, दरमियाना साइज। अगर बड़ा प्याज लेंगे तो 1 अदद हो। ठीक है, ये छोटा प्याज था जब हमने 4 अदद लिया है। 1 शिमला मिर्च और 1 टमाटर। ठीक है, अब ये जो है मैक्रोनी में क्या क्या ऐड करना है, आधा स्पून काली मिर्च, 1 स्पून तिक्का मसाला, आधा स्पून चाइनीज नमक, आधे से भी आधा दरमियाना स्पून जो है नमक ऐड करना है। अब जो है हम बनाते हैं मैक्रोनी। पहले हमने ये करना है, प्याज को बारीक बारीक कटिंग कर लेना है। अब हमने प्याज की कटिंग कर ली है। अब आते हैं हम टमाटर की तरफ। टमाटर को कटिंग कर लेते हैं। टमाटर को किस तरह कटिंग करना है, अंडे की तरह जैसे अंडे के प्याज को हम कटिंग करते हैं ना, उसी तरह अंडे के प्याज की तरह बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करना है टमाटर को। ये देखें, अब हमने टमाटर की भी कटिंग कर ली है। अब हम आते हैं शिमला मिर्च की तरफ। ठीक है, ये 1 अदद शिमला मिर्च है। इस शिमला मिर्च को थोड़ा मोटा मोटा कटिंग करना है। इसे किस तरह कटिंग करना है, इस तरह कटिंग करना है। ये देखें, अब हमने शिमला मिर्च की भी कटिंग कर ली है, प्याज की भी कर ली है और टमाटर की भी कर ली है। अब हम इसको चलते हैं पकाने के लिए। अब पतीली जो है गरम हो गई है। अब उसमें हम तेल डालते हैं। तेल थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा तेल नहीं डालना है, क्योंकि मैक्रोनी में ज़्यादा तेल डालने से जो है ना बिल्कुल मैक्रोनी अजीब लगता है। ठीक है, अब हमने ये करना है, सबसे पहले प्याज डाल देना है। बिल्कुल लाइट फ्राई करना है प्याज को। ठीक है, ये हम जो मैक्रोनी बना रहे हैं ना, घर के मसाले से बना रहे हैं, बाहर के मसाले से नहीं बना रहे हैं। जैसे आसान से आसान तरीके, जैसे बच्चों को नाश्ते में देने के लिए या स्कूल के लंच के लिए, आप बिल्कुल घर में हर वक्त ये सब चीज़ मौजूद रहता है, टमाटर प्याज। और अगर शिमला मिर्च है तो डालें, वरना तो कोई ज़रूरी नहीं है, आपके ऊपर है। ठीक है, और बाकी जो है काली मिर्च तो घर पे ही होता है, नमक भी घर पे होता है, तिक्का मसाला भी अमूमन घर में ही होता है। हमें आज घर के मसाले से मैक्रोनी तैयार करेंगे। अब हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो गया, बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है। ठीक है, ये जो हमने 1 पाव कीमा लिया है चिकन का, अब इस प्याज में हमें ऐड कर देना है। ठीक है, इसे हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। ये नमक इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि चिकन चिपके नहीं। अच्छा, 1 पाव मैक्रोनी में 1 पाव ही चिकन लेना है, ताकि जो है चिकन और मैक्रोनी दोनों एक बराबर हो। अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब जो है हमें इसमें ये ऐड करना है, काली मिर्च, तिक्का मसाला और चाइनीज सॉल्ट। फिर हमें अच्छे से इसे फ्राई करना है। अब हमने चिकन को सारे मसाले में डाल करके फ्राई कर लिया है। अब थोड़ा सा बिल्कुल जो है केचप डालना है। केचप आप डाल सकते हैं। ये देखिए, हमने केचप ऐड कर दिया है। अब हमने ये करना है, जो शिमला मिर्च कटिंग करके रखा था और टमाटर इसमें डाल देना है। ये देखें, ये देखें हमारा मसाला रेडी हो गया है मैक्रोनी का। ठीक है, अच्छा, ये हमने जो है ना शिमला मिर्च को पूरी तरह नहीं पकाना है, कच्चा पक्का रखना है। ये देखें, बिल्कुल हरा हरा सा दिखे शिमला मिर्च। ठीक है, अब ये पक चुका है, इसे हम हटा देंगे। इसमें हमने मैक्रोनी डाला है और पानी में इसे चढ़ा दिया है। ठीक है, नमक डालना है, थोड़ा सा नमक डालना है इसमें, ताकि जो है मैक्रोनी चिपके नहीं। और नमक डाल देने के बाद जो हमने फिर उसके बाद जो है ऑयल थोड़ा सा डालना है,
ताकि जो है मैक्रोनी बिल्कुल अलग अलग हो जाए, ताकि एक दूसरे में चिपके नहीं। अब ये 5 मिनट में मैक्रोनी जो है बॉईल हो जाएगा। ये देखें, हमारा मैक्रोनी हो गया है। अब हम इसे छान लेंगे। ये हमारा मसाला भी रेडी है, अब मैक्रोनी भी हो चुका है। ठीक है, अब इस मैक्रोनी को इस मसाले में हमें डाल देना है। ये हमने ऐड कर दिया इसमें। अब इसे अच्छी तरीके से 2 मिनट तक के भुनना है, सारे मसाले पे इसे मिक्स कर लेना है मैक्रोनी को। ठीक है, आप अपने घर पे ये लाजमी ट्राई करिएगा, क्योंकि ये घर के मसाले से, कोई बाहर का मसाला बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ है। ये इसमें या मैक्रोनी मसाला या टिक्का मसाला, बस टिक्का मसाला मिला हुआ है। टिक्के मसाले के अलावा बाहर का कोई मसाला भी नहीं है। टिक्का मसाला अमूमन घर पे हर वक्त अवेलेबल होता है। ये देखें, अब हमारा मैक्रोनी रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ये करना है, हल्का सा बिल्कुल जो है केचप को मिक्स कर देना है। अब हमने केचप डाल दिया है। डाल देने के बाद जब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, ये हमारा मैक्रोनी अब रेडी हो चुका है। ठीक है, आप अपने घर पे इंशाल्लाह ट्राई करिएगा, बनाकर एक बार ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।